हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो ये जो पर्टिकुलर सेशन है, आई होप कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। और कल जब यूपी का बजट आ रहा था तो भी शायद आपको ये बात समझ में आ ही गई होगी कि मैम तो इसके ऊपर क्लास लेंगी, क्योंकि अभी स्टेट पीएससी का पेपर आ रहा है। 12 जून को पेपर लगा हुआ है और इसी के साथ में लेखपाल का पेपर भी शेड्यूल्ड है। तो यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है ही, बट यूपी का जो बजट होता है वो ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजन भी यूपी के बजट के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए जरा शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन की, जहां पर हम देखेंगे कि यूपी के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं या उन स्कीम के अंदर कितना पैसा एलोकेट किया गया, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी स्कीम के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है। हर पेपर में आजकल इसके ऊपर सवाल बन रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर उसको कवर करेंगे। सेशन के लिंक को एक बार इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आज रात में जो आपका 8 बजे का क्लास होगा, वहां पे एसएससी के अंदर अभी 3 दिनों में जो सवाल पूछे गए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं। कुछ टफ भी हैं, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ इजी टाइप हैं। तो वो लेवल देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हर तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए। आज शाम को 8 बजे इसी चैनल पे उसे शेड्यूल किया गया। चलिए, इसके अलावा आपका नया पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा 31 मई से पहले, अदरवाइज इनके अमाउंट जो है वो 20% तक इंक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे, आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं, रेज योर हैंड भी है, आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं एजुकेटर से डायरेक्टली। एंड जब आप ये सब्सक्रिप्शन अवेल करने जाओगे तो वहां पर आपको एक कोड मेंशन करना पड़ेगा, एंड दैट कोड विल बी प्रति10। इस कोड को यूज करने के बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट करना है। आप चाहो तो वन टाइम पेमेंट करो, चाहो तो ईएमआई के फॉर्म में पे करो। अमाउंट आपका 10% कम हो जाएगा, बट ओनली टिल 31 मई। उसके बाद में ये अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर आइकॉनिक फीचर के साथ में जाइए। एसएससी कॉम्बैक संडे को दोपहर में 12 बजे स्कॉलरशिप आप जीत सकते हो। 4 सब्जेक्ट होंगे, 40 सवाल, 50 मिनट का समय, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड इज प्रति10। ठीक है, इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया, वहां से एनरोल कर सकते हो। चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर यूपी के बजट से। देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब बजट शब्द की हम बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बजट जैसा कोई भी शब्द आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा होता है। जब भी बजट आता है तो बजट का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ 1 साल की बात हो रही है, वहां पे 3 सालों के बारे में बात की जाती है। यानी आज जो है, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट चल रहा है वो कैसा चल रहा है, पिछले साल हमने क्या क्या चीजें की थी और आने वाले समय में हम और क्या क्या चीजों को करने वाले हैं। तो ये तीनों का सिनेरियो आपको बजट के अंदर मिलता है। तो यहाँ पर यूपी का बजट आया है। पहले कुछ की पॉइंट्स आपको बताएंगे, उसके बाद में इनके बेसिस पे क्वेश्चंस कराएंगे। तो ऑल सेट टू गो, एक बार से थम अप कर दीजिएगा। चलिए, आज सुबह जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था तभी मैंने आपको इसके की पॉइंट्स बताए थे। उम्मीद करेंगे कि आपको याद होंगे, नहीं याद होंगे तो एक बार फिर से सुनिएगा। पहला पॉइंट, इस बार का जो यूपी का बजट आया है, ये ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। दैट इज 6.15 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया। अगर हम इस अमाउंट को पिछले वाले यानी कि पिछले वाले बजट से अगर कंपेयर करेंगे तो 5.50 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया था। यूपी का बजट सबसे बड़ा बजट होता है जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि काफी सारी स्कीम्स, काफी सारी चीजें रहती हैं। इस बार का जो बजट आया है ये यूपी के अंदर जो दूसरी बार सीएम बने हैं यानी कि योगी आदित्यनाथ जी, इनके द्वारा यहाँ पर इस बजट को लाया गया। बजट को प्रस्तुत कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर यूपी के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इनका नाम क्या है? सुरेश कुमार। क्या नाम है? सुरेश कुमार। इनके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा, यूपी के अंदर आपको 2 डिप्टी सीएम देखने को मिलते हैं, दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। कीवर्ड्स क्या हैं वो आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, पहला कीवर्ड बताया गया है कि वाराणसी से गोरखपुर के अंदर मेट्रो चलाई जाएगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो लखनऊ की मेट्रो है जिसको सैनिटाइज किया गया था यूवी रेस की सहायता से, तो ये तो ऑलरेडी चली रही है। इसके बाद में
कानपुर के अंदर भी जो मेट्रो है उसकी शुरुआत हुई। सेकेंड पॉइंट, 1 साल में 2 बार अब गैस सिलेंडर की सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी महिलाओं को। आप सबको पता है उज्ज्वला योजना जो है उसके अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और ये सिलेंडर विमेंस के नाम पर दिया जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को दिया जाता है। बट अब इसमें बोला गया है कि 1 साल में 2 बार यहाँ पे सिलेंडर दिया जाएगा। आपके यहाँ पे भी सब्सिडी आती होगी, अगर आपके पास में वाला कनेक्शन होगा। सब्सिडी आती है, कितनी आती है कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, जितने भी जिले हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर जगह पे स्पोर्ट्स सेंटर को खोला जाएगा। आपको मालूम है कि खेलो इंडिया योजना जो है या खेलो इंडिया जो स्कीम है इसको अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया है, 2025-26 तक के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। उसी के अंदर बोला गया है कि स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो हर जिले के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको बनाया जाएगा। अगला, पेंशन योजना जो यहाँ पे चलती है यूपी के अंदर, इस पेंशन योजना के अंदर 500 रुपीज का इंक्रीमेंट किया गया। ये वाला पॉइंट इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 जिलों के अंदर एटीएस सेंटर खोले जाएंगे, ये पॉइंट भी इतना कुछ खास नहीं है, सवाल नहीं बनेगा। ओके, रोजगार के लिए क्या क्या मिला है भाई, यही तो काम का पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही होता है ना। आईटी सेक्टर के अंदर 4 लाख रोजगार दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी। युवाओं के लिए 1500 करोड़ का ऐलान किया गया है। तो बातें तो भाई देखो अच्छी कही गई हैं, मतलब समझ रहे हो, बातें तो बहुत अच्छी कही गई हैं। अब ये इंप्लीमेंट कितनी होती है, सवाल यहाँ पर ये है ना। ये तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफी सारा इन्वेस्टमेंट तो करती है, बट वो ऑन पेपर क्या हो रहा है एंड ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, दोनों में फर्क होता है। तो काफी सारी बातें हैं, तो होपिंग फॉर द बेस्ट कि यहाँ से कुछ अच्छा निकल के आएगा। अगला, युवाओं को क्या मिला भाई, देखो तुम्हारे काम की बात, तुम्हारे हाथ में तो टैबलेट और फोन है, बस वही तुम्हारे पास में है। सुनिए, 5 सालों में बोला है कि 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट्स को और बांटा जाएगा। अभी हाल ही में देखा होगा तो काफी सारे मेरे भी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर टैबलेट्स मिले हैं, और आने वाले समय में भी ये जो टैबलेट्स हैं इनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वाराणसी के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाया जाएगा। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा स्टेडियम दैट इज मोदी स्टेडियम, जहां पे आईपीएल का फाइनल होना है। उसके अलावा जयपुर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। बट यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के अंदर आपको इकोना स्टेडियम मिलता है। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। लेकिन अब एक और यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के अंदर स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला, एक जनपद एक खेल, यानी कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट, या फिर आप ऐसे समझ लो, सीधे सीधे समझ लो, एक जनपद और एक खेल, यानी कि हर जनपद के अंदर एक एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जैसे कि ये वाली योजना थी ना यूपी की, उसी तरीके से ये आपको मिलेगा। और यहाँ पर 1 ब्लॉक वाली जो योजना थी वो हरियाणा की थी, तो यहाँ पर इसको भी प्रमोट किया जाएगा। ओके, विमेंस के लिए क्या बोला गया? विमेंस के लिए कहा गया है कि लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं के अंदर पीएसी बटालियन को स्टैब्लिश किया जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए इतने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया गया है, नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो 20 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा। व्हाट अबाउट फार्मर्स? अभी इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट फार्मर्स? फार्मर्स की बात करें तो सोलर पंप लगाने की बात कही गई। कुसुम योजना, कुसुम योजना जो है इसके अंदर सोलर पंप्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। दूसरा, 119.30 लाख मेट्रिक टन, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करने की बात कही गई है। अगला, जो नलकूप होते हैं इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जो कैनाल्स हैं वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी को ले सकते हैं। अगला सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान से, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 7,000 करोड़ का किया है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 508, ये यहाँ पर अर्बन कर दो, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने डेटा में देखो, डेटा में ही लिखे हुए हैं, अर्बन और रूरल दोनों अलग अलग होते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के अंदर 155.60 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर यहाँ पर जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी अच्छा खासा है। ये भी आप देख सकते हैं 7373 करोड़ के ऊपर का अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया गया। बट हमारे काम के सिर्फ यहाँ पर ये 3 अमाउंट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछा जाएगा कि टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जा रहा है इस बार वो कितना है। तो आपको ये टोटल अमाउंट तो हर हालत में याद रखना ही रखना है। चलिए अच्छा, तो यहाँ से हम सवालों को शुरू करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, इन्हीं के बेसिस पे आपके ये सवाल बने हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कुसुम योजना, ये किस चीज से जुड़ी हुई है? तो कुसुम योजना यहाँ पर सोलर पैनल या फिर सोलर पंप से जुड़ी हुई है। इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी जनरेट करता है प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो वो गुजरात है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे तो वो राजस्थान अभी प्रेजेंट टाइम पर जनरेट कर रहा है। अगला सवाल बताइए, बजट के हिसाब से अगर देखा जाता है स्टेट वॉज 18% इन जून 2016, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अप्रैल? कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू 2016। ठीक है, 16 में कितना था 18%, अभी यहाँ पर कितना हो गया है 2.9%। यानी कि बताया गया है कि मैक्सिमम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है। सबसे ज्यादा अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो 2 स्टेट के नाम सामने आते हैं, एक है राजस्थान और एक है हरियाणा। बट कहा गया है कि यूपी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। ओके, व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ यूपी गवर्नमेंट फॉर 2022 एंड 23? यानी कि टोटल अमाउंट इस बार बजट के ऊपर कितना खर्च किया गया? पिछले बार वाला कितना था, इतना था, इस बार वाला कितना है 6.15 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला, इनमें से ये आखिरी वाला लाइन कट रहा है, खैर दिख रहा है, चलो चलेगा। अंडर विच ऑफ द प्रपोज स्कीम सोलर लाइट टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द रोड्स? यानी कि जो गांव के इलाके हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे सड़कों पे स्ट्रीट लाइट को लगाया जाएगा। ये काम इनमें से कौन सी योजना के अंदर किया जाएगा? तो ये योजना कौन सी है? ग्राम उन्नति योजना के अंदर ये काम किया जाएगा। अगला, यूपी के बजट के हिसाब से ओल्ड एज पेंशन हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 500 रुपीज टू, पहले क्या होता था, पहले 500 रुपए मिलता था, अभी मैंने आपको बताया कि 500 रुपए और बढ़ गया है, अब इंक्रीज होके मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कितना हो गया 1000 रुपीज अब यहाँ पर दिया जाएगा। आपने अटल पेंशन योजना के बारे में सुना होगा, अटल पेंशन योजना, तो ये सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। अगला, यूपी का जो बजट है इसके अंदर अगर आप देखो तो मेडिकल कॉलेजेस के लिए टोटल कितने इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है? तो यहाँ पर टोटल 2100 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। पूछा जा रहा है कि यूपी के अंदर अगर हम जीएसडीपी की बात कर रहे हैं तो सवाल में कहा जा रहा है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से टोटल कितना यहाँ पर आपको अमाउंट देखने को मिलेगा? सिंपल है, यहाँ पे स्टेट जीएसटी, सीधे सीधे शब्दों में अगर हम बात करें तो स्टेट जीएसटी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है 19.10 लाख करोड़ रुपीस। अच्छा, एक चीज और, जब भी हम अब बात करेंगे आईजीएसटी के बारे में तो ये ध्यान रखिएगा कि जीएसटी काउंसिल जो भी बात कहेगा वो अब मानना मैंडेटरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, दोनों के लिए मैंडेटरी नहीं है। वो मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगला, योगी आदित्यनाथ जी गवर्नमेंट विल सेट असाइड डैश फॉर द विमेन सेफ्टी, विमेन सेफ्टी के लिए टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 720 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपको टोटल मिलेगा। अगला, नरेंद्र मोदी गोल ऑफ मेकिंग इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, यानी कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे 5 ट्रिलियन बनाया जाएगा। पहले तो इसका टारगेट जो था वो 2022 था, टारगेट को इंक्रीज किया गया 2025 पे लेके गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से यूपी की अगर हम बात करें तो टारगेट सेट बाय यूपी गवर्नमेंट टू हेल्प द, यानी कि यूपी की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा? ये गजब का सवाल है। चलो, इसका राइट आंसर है 1 ट्रिलियन। बाप रे, 1 ट्रिलियन अमाउंट जो है वो यूपी की तरफ से यहाँ पर आएगा। अगला, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूपी? यूपी के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी नहीं है, पता चला दिनेश शर्मा जी का नाम मार्क कर दो। इसका आंसर क्या है? सुरेश जी का नाम आपको याद रखना है, खन्ना लिखा हुआ है।
ठीक है, सुरेश जी का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम बनेगा। अगला, आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूपी गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड to give the financial assistance of how much rupees to the orphan children in the COVID time। कोविड के समय पर मैंने आपको बताया था कि काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट। तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कोविड के टाइम पर कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, तो 4000, ध्यान से सुनिएगा, 4000 रुपीज का यहाँ पे जो होता है ना कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपने एक चीज सुनी होगी पीएम केयर फंड के बारे में, सुना ही होगा पीएम केयर फंड के बारे में। बट पीएम केयर फंड फॉर चिल्ड्रन जो है ये बच्चों के लिए बनाया गया था, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्फन्स हैं उनको कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा, 4000 रुपीज दिए जाएंगे। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताने हैं जहां पर क्या किया जाएगा, इतने अमाउंट का इस्तेमाल करते हुए सेफ्टी मेजर्स के लिए यहाँ पर सेटअप किया जाएगा क्या। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अलग से यहाँ पर एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ विमेन की सेफ्टी के लिए काम करेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 जगह हैं जहां पर इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पे यूपी के बजट से बनेंगे। बजट बहुत बड़ा था, चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन आपके काम की जितनी चीजें थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जहां जहां पे अमाउंट आया है वहां पे अमाउंट भी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अमाउंट ही पूछा जाएगा। ठीक है, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम रात में 8 बजे के सेशन में, और डायरेक्टली सुबह 7 बजे आपसे मिलेंगे लाइव इन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज करंट अफेयर सेशन। तो क्लास को मिस मत किया करिए, क्योंकि यहाँ करंट अफेयर्स में आपका 2022 में रिविजन हो रहा है और लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं आप लोगों से 8 बजे एंड लाइव सेशन सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।